वलसौफ युरहर वअम्मा ये नौजवान मैं फ़ख्र से कहता हूँ मेरे शागिर्द, ये एक जज्बा है। वो कहते हैं ना, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते रहे कारवां बनता गया। आप इन शागिर्दों को मुख्तसर सा न समझें, ये शागिर्द फिरेंगे, ये उस बूढ़ा उस्ताद भी चलेगा और वो नौजवान मेरा भाई अफसर उस्ताद भी चलेगा आपके साथ, आपको पता चलेगा इंशाल्लाह। यही बात ये, और हम उनको वैन कराई है और उसके बाद हमने नून लीग को भी उनसे वादा किया लेकिन उनको भी वैन कराया। फिर तीसरे नंबर पर अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई को हमने वैन कराया आज, लेकिन वो काम करके अपने वोट लेकर कामयाब होकर किसी ने हमें कोई तरजीह नहीं दी। ये स्लाइड आपने देखी है, हमने अपनी मदद आपके तहत बेलचा और रस्सी लगाकर ये जितने जवान बैठे हैं सब ने 2-2, 4-4, 6-6 घंटे इसके रास्ते को खोला है। एक दफ़ा स्लाइड पड़ी है तो हमने फिर चंदा किया, ये सब जवान जाकर वहाँ से रस्सी और बेलचे की मदद से इन्होंने इस रोड को खोला। फिर कुछ दिन, ये महीना 2 महीने पहले की बात है, जब हम पिंडी से आए तो ये रास्ता बिल्कुल बंद था, मोटरसाइकिल भी नहीं चल सकती थी। फिर सब ने, इन जवानों ने मेहनत की। ज़्यादा सियासत में शौक़ रखते हैं और समझते भी हैं कि हमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। यहाँ पे जो मसाइल हैं आपके, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे नज़र आ गए हैं, तो मेरी ये कोशिश होगी आप एक कमेटी बना लें, कोई मुनासिब तरीके से हम इसके हल निकालेंगे। वैसे ये मशीन इस रोड पे नहीं आ सकती, मुझे नहीं लगता कि कोई मशीन, ये जो मशीन लगी हुई है ये भी नहीं आ सकती, या तो इससे कोई छोटी मशीन लानी पड़ेगी। तो या ऐसा है कि ये जो आपकी चढ़ाई है, हमने देखा है हमारे आगे एक कैरी डब्बा आ रहा था, वो बस गया है फिर 2-3 दफ़ा, तो उस पर सीमेंट भी डाल सकते हैं। अगर आपको जिस तरह मुनासिब लगता हो, 3-4 आदमी आप इस इलाके के मकबूल बैठ जाएँ, उसमें फ़ैसला कर लें, हम आपको कुछ ऐसा मुनासिब फंड दे सकते हैं जिससे हम भी आपके साथ चल सकें और आप भी मान सकें। उसके बाद इलेक्शन आपको पता है कि आ रहे हैं, हो सकता है जल्दी हो जाए, तो इलेक्शन के बाद आप जितने वोट देते हैं मुझे, उस हिसाब से इंशाल्लाह मैं आपका काम भी करूँगा। बाकी आपका जिम्मेदारी आपकी नहीं है, मैं इलेक्शन जीतता हूँ या हारता हूँ, फिर मैं आपको ये रोड भी डबल करके दे दूँगा। ज़मीन लेना आपका काम है और मशीन देना मेरा काम है। ना खाना मिशो ना खाना ये हुआ जरदारी साहब ने इसने कि कराची सिंध में आने ना जी, इस दफा उतना तो बड़ा जोर है पीपल्स पार्टी ना लड़काना में कराची बड़ा काम करी रहा मुर्तजा आप तो इस दफा साढ़े इस तरह खैर कहा कोई गल करना है था मैं खुद ता मैं तो अपने लोग हो खुली खुली गल कर सा नून वाले जो थे साढ़े भराए उन्हें तो हमेशा अस वोटा दित्तियां, जिस तरह साबर साहब भी गल की कि कोई ऐसा अहदा नहीं जो उन्होंने को लड़िया है, लेकिन अहदे ता मिलने अजकल उन्होंने को अहदे क्यों ने अजकल क्यों वो आम बस नालों मढ़ ली है या शाह साहब तुस नालों आम बंदे फिरने, कोई प्रोटोकॉल लिया, कोई उन्होंने अहदा नहीं लग्या, उन्होंने ना MLA ना किसी मिनिस्ट्री ना तो ना वज़ीर आला ना तो ना गवर्नर ना वो वोट नहीं ताकत की समझो मड़े लोगों मड़े भराओ बुजुर्गों लियाने मसीना हो लियो वोट नहीं ताकत पर्ची जी थी इसना को साथ ऐसी होनी 5 मिनट 10 मिनट जिला अस सोची समझी नहीं बाने असा जिला अपने वरगलाए लोगों ने आखिर अंधा धुन अंधा एतमाद करी बाई छोड़ने कि अगली बार ये जितसी तो बड़ा है इस इलाके जरा थिया दुधा दियाँ नहर बासी वक्त इशना वो पछताने बाद हफ्ता गुजरना महीना गुजरना 6 महीने गुजरे साल 5 साल पिटने रहने वोटा बचाई तो दित्तियां तुसा भी असा भी दित्तियां खास कर मसेने वाले एक पासा सारी हूँ को मसा तुसा गल की इतना वो अपना जैसे अस जम्मे गफीर जमा होने कि असा टारगेट है कि इलेक्शन तो पहले असें मशीन प्रोवाइड करना वो तुसा करनी 1 महीने बाद आया असा तुसा कह सकते वोट अल्लाह ने ठीक है वही भाई कौन जीतेगा भाई कौन जीतेगा इंशाल्लाह।